अनाथ बहनों का जादुई लहंगा झरना। 8 साल की अंकिता कंधे पर बस्ता लटकाए रोते हुए घर लौटकर आती है। उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू देखकर झिलमिल अपनी सिलाई मशीन रोकते हुए बोलती है। अंकिता, मेरी प्यारी बहन, तुम रो क्यों रही हो और इतनी जल्दी स्कूल से घर क्यों चली आई? दीदी, मास्टर जी ने मुझे धक्के मारकर कक्षा से बाहर निकाल दिया क्योंकि स्कूल की फीस नहीं भरी गई। दीदी, क्या गरीब बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं है? क्या अब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी? अपनी छोटी बहन की ऐसी बातें सुनकर झिलमिल की हिम्मत तिनकों की तरह टूटकर बिखर जाती है। तभी वो खुद को संभालते हुए बोलती है। अंकिता, मत रो मेरी बहन, तुम स्कूल जरूर जाओगी। मैं ग्राहकों के घर जा रही हूँ पैसे मांगने, ठीक है? ये कहकर झिलमिल शर्मिला के घर आती है। शर्मिला मौसी, मुझे कुछ पैसे की मदद चाहिए। मेरी छोटी बहन के स्कूल की फीस भरनी है। मुझ गरीब अनाथ बहन की मदद कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बदले में मैं आपके कपड़े सिलकर उसे चुका दूंगी। अरे झिलमिल, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो झट से हाथ बढ़ाया और फट से तोड़ लिया? मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर तुम दोनों ठहरी अनाथ गरीब बहनें। कभी ना कभी तो महंगे स्कूल में पढ़ने का शौक छोड़ना ही था। मेरी मान तो अपनी बहन को गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दे। जय राम जी की। स्वार्थी शर्मिला झिलमिल को गरीबी की गुत्थी में उलझाकर अपने हाथ खड़े कर देती है। झिलमिल दुखी होकर गांव से कुछ दूरी पर बसे झरने के पास आकर बैठ जाती है और आंसू बहाते हुए बोलती है। ये झरना कितनी शांति के साथ बह रहा है। ये अपनी मीठी पानी से पंछी पखेरू की मदद करता है। दुनिया के इंसानों को इस झरने से सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो दुख देखते ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जानते हो झरने, जब भी मुझ गरीब दर्जी के जिंदगी का दुख उफनते हुए उथल पुथल मचाने लगता है, तुम्हें यूं बहता देखकर मुझ अनाथ बहन को हियाब होता है। झिलमिल काफी देर तक झरने से बात करने के बाद शाम ढलते ही घर चली आती है। 2 दिन बाद स्कूल से अंकिता का नाम कट जाता है, जिसके बाद झिलमिल अपनी बहन को गांव के खैराती स्कूल में दाखिला दिलाते हुए बोलती है। अंकिता, अपनी दीदी को माफ कर देना। तुम्हारी गरीब दर्जी दीदी के पास इतने पैसे नहीं जो वो तुम्हें बड़े स्कूल में पढ़ाए। अब से तुम्हें यही दिल लगाकर पढ़ना होगा। आप रो मत दीदी। माँ बाबूजी के भगवान के पास चले जाने के बाद आप अकेले ही मेरा पेट भरती हो। मेरे लिए यही बहुत है। दोनों बहनें अपने अपने हिस्से की कटनी को काटती है। समय बीतता जाता है। जहां एक और अंकिता रात को गरीबी मिटाने के लिए आंखें गड़ाए रात के अंधेरे में घंटों पढ़ाई करती थी, वहीं बड़ी दर्जी बहन दिन भर दोहरी मेहनत करती। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। दोनों बहनें बड़ी हो गई। एक शाम जब दोनों बहनें बाजार जा रही होती हैं, तभी गांव की 2 औरतें शर्मिला और रमीला अनाथ बहनों पर ताना कसते हुए कहती हैं। देख रही हो रमीला, आज फिर दोनों बहनें शाम ढलने के बाद बाजार जा रही हैं। अरे अनाथ बहनों का भला क्या भरोसा शर्मिला। बाजार जा रही है कि अंधेरे का फायदा उठाकर मुंह काला करने जा रही है। वैसे भी इनके आगे पीछे है ही कौन इन पर रोक टोक करने को? इनकी उम्र की हमारी बेटियां बाल बच्चेदार हो गई है, मगर इन बहनों का घर अभी नहीं बसा। गांव जमाने की ताने बाने सुनकर गरीब बहनें घर चली आती हैं। अगली सुबह झिलमिल झरने के पास आकर अपने आंखों में ठहरे आंसू बहाते हुए बोलती है। झरने, ये गांव हम अनाथ बहनों का बैरी बन बैठा है। इससे पहले कि मेरी छोटी बहन पर कोई कीचड़ छिटके, मैं उसकी शादी कर दूंगी। झिलमिल अंकिता की शादी के लिए रिश्ते तलाशने लगती है, जो रामलाल के बेटे से तय होती है। देखो बेटी, जो कि तुम लड़की की बड़ी बहन हो, तो सुनो, मेरा इकलौता बेटा है, तो जाहिर सी बात है कि दहेज तो चाहिए ही होगा, है ना? 2 लाख रुपए कैश, 1 तोले का चैन, अंगूठी और बारातियों का स्वागत सत्कार कर देना। बाकी साज सामान तो तुम दोगी ही, हैं? दहेज की बड़ी रकम सुनकर झिलमिल के पांव पीछे होने लगते हैं। तभी उसकी आंखों के आगे गांव गढ़ के तानों बानों की छवि उभर आती है और वो रामलाल की सारी शर्त स्वीकार कर लेती है। शादी में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसीलिए मैं शादी की तैयारी लहंगा सिलकर शुरू करूंगी। झिलमिल सिलाई मशीन पर लहंगे सिल ही रही थी कि बरसों पुराने सिलाई मशीन ने उसका साथ छोड़ दिया। गरीबी में झुंझलाई हुई झिलमिल के मन को घनघोर चिंता घेर लेते हैं, जिसे लिए वो झरने के पास आती है। जानते हो झरने, आज मुझ गरीब का सालों से साथ चल रहा सहारा भी छिन गया। मेरी बहन अब क्या पहनेगी?
मैं इस गरीबी से उकता गई हूँ। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे खुद में समा लो। जैसे ही झिलमिल झरने की ओर बढ़ती है, उसे झरने के बहाव में कई सारी लहरें बाहर आते दिखते हैं, जिसके साथ एक खूबसूरत परी पानी से निकलकर कहती है, झिलमिल, तुम एक लहंगे के लिए लाखों का जीवन खत्म करने वाली हो। ये लो, ये 3 जादुई लहंगे हैं। ये तुम्हारी बहन की शादी को नामो नाम पूरा करेगा। शुक्रिया परी रानी, तुमने मेरी मुश्किल दूर कर दी। झिलमिल झरने से जादुई लहंगे लेकर घर लौटकर अपनी बहन को सारा वाकया बताती है। मगर दीदी, ये तीनों जादुई लहंगे तो 3 अलग अलग गुलाबी, सुनहरा और लाल रंग के हैं। ये क्या देंगे? देखते हैं अंकिता। ए झरने के जादुई लहंगे, हमें अपना जादू दिखाओ। झिलमिल के इतना कहते ही तीनों जादुई लहंगे पर एक रोशनी उमड़ने लगती है, जिसके साथ लाल लहंगे से दुल्हन का 16 श्रृंगार, सुनहरे लहंगे से खरे सोने के सिक्के खनकते हुए जमीन पर बरसने लगते हैं और गुलाबी लहंगे से 2000 के बहुत सारे गुलाबी नोट निकलते हैं, जिसे देखकर अनाथ बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। झिलमिल दीदी, ये जादुई झरना लहंगा तो अपने आप में किसी जिन के चिराग से कम नहीं। हाँ अंकिता, अब तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा ऐसा विवाह करेगी कि पूरा गांव गढ़ देखता रह जाएगा। नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं। इस चौखट पर पहली बारात आपकी आएगी। नहीं अंकिता, अब हम दोनों बहनों की बारात एक साथ आएगी। जादुई झरने लहंगे से मिले सोने को बेचकर बदले में मिले पैसों से दोनों बहनें अपने गरीब घर को तोड़कर बड़ा घर बनवाती हैं, जिसके बाद झिलमिल अपनी शादी का पहला कार्ड लेकर झरने के पास आती है। शुक्रिया झरने, हम अनाथ बहनों के सुकड़े सफर में जमाने ने सिर्फ हमें जख्म दिए, मगर तुमने हमें जो जादुई लहंगे दिए उससे हमारा घर बसने जा रहा है। झरने से अपनी खुशियां बांटकर झिलमिल घर आती है। झिलमिल दीदी, झरने के जादुई लहंगे के दिए पैसे तो हमने घर बनाने में झोंक दिए। अब शादी की साजबाज के लिए हमें और पैसे चाहिए। ऐ हमारे झरने के जादुई लहंगे, हमारी मदद करो। झिलमिल के ऐसा बोलते ही एक सुनहरी रोशनी के साथ जादुई लहंगे हवा में लहराते हुए एक बार फिर अपने अंदर से पैसे, सोना और श्रृंगार का सामान निकालते हैं, जिसे दोनों बहनें पूरे गांव को सजाती है। चारों ओर गाने और बाजे के साथ शहनाइयों की गूंज मधुर तान छोड़ रही होती थी। वहीं हलवाइयों के हाथों से बनाए जा रहे पकवानों की खुशबू शादी के सुनहरे बेले पर घुल मिल रही थी। जिसके बाद झिलमिल सुनहरा लहंगा तो वहीं अंकिता लाल लहंगा पहनकर सर से पांव तक 16 श्रृंगार में सज धज कर एक दूसरे की बड़ाई करते हुए कहती हैं, दीदी, इस जादुई सुनहरे लहंगे से आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आपकी खूबसूरती जैसे खिल उठी है। अरे अरे, मुझसे सुंदर तो तू लग रही है, मेरी छोटी बहन। इस लाल लहंगे में तेरी सुंदरता एकदम भोर के तारे और शारोन के गुलाब जैसे जाग उठी है। अनाथ बहनों की शादी के उस रात उनके झरने से निकले जादुई लहंगे की चमचमाहट चारों ओर चांदनी के जैसे छिटकी हुई थी। सभी की नजरें उनकी जादुई लहंगे की टिमटिमाहट पर ऐसी टिकी थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद कल की गरीब अनाथ बहनें आज अपनी गृहस्थी में खुशी से जिंदगी बिता रही थी, मगर आज भी झरने और उसके जादुई लहंगे का उपकार उनके जहन में जिंदा है। आज भी वो अक्सर गरीब लड़कियों को झरने से शादी का जादुई लहंगा भेंट में देकर उनके दामन को खुशियों से भरते हुए दिखाई देती हैं। देखो भाई साहब, वैसे तो आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं, क्योंकि एक तो इसका काला रंग, ऊपर से नैन नक्श से भी नाकाम, पर बेटी जात जानकर इसे बहू बना रही हूँ। बदले में बतौर 10 लाख का दहेज, एक 4 चक्के की कार और घर बार का साज सामान, बारातियों का स्वागत सत्कार होगा। मोहिनी के मुंह से दहेज की मांग से बेबस बाप धीना असमंजता में डाल देता है। मगर मैं बेचारा गरीब बाप दहेज का इतना दाम कहाँ से जोड़ सकूंगा। मैं कौन सा दहेज का 10 लाख अभी ही मांग रही हूँ, वो तो ब्याह के बेला की बात है। बेटी का ब्याह धीना को कर्ज के दलदल में धकेल देता है। बावजूद इसके धीना दहेज का सारा दाम नहीं जोड़ पाता। पुश्तों से लेकर सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद भी उसे पैसे कम पड़ते हैं। ब्याह के दिन बेटी की विदाई की बेला पर पिता कहता है, अरे समधन जी, दहेज में 2 लाख का दाम कम रह गया, बहुत जल्दी वो ही चुका दूंगा। इसके बाद बारात दुल्हन के लिए ससुराल की ओर अग्रसर होती है, जहां मोहिनी कड़वे शब्दों में कोहिना का स्वागत करते हुए कहती है,
अरे ओ मेरी काली कमली कुरूपा बहू, अपने काले कदमों से गृह प्रवेश करके भीतर आ जा। जैसे ही कोहिना भीतर आती है, बिजली गुल हो जाती है। हे ईश्वर, इस कलमुही के काले मनहूस कदम पड़ते ही घर का उजियारा अंधियारे में छा गया। मोहिनी के मुंह से कड़वे बोल सुनकर कोहिना अपने मन में कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, अपने भक्त पर कुलक्षणी का कालिक लगने से बचा लो भगवान। एकाएक पूरा घर रोशनी से उजागर होता है, मानो भगवान ने भक्त की पुकार सुन ली हो। अभी सप्ताह भर भी हुआ था कि सास का सताव शुरू हो जाता है। अरे ओ मेरी काली कलमुही बहू, शादी को सप्ताह बीत गया, अब तक तेरा बाप पैसे लेकर यहाँ पधारा क्यों नहीं? सासू माँ, कल ही मेरी बाबूजी से बात हुई थी, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अरे मैं तेरे बाप के दुखों का बखान सुनने नहीं बैठी। या तो वो दहेज का दाम चुकता करे, वरना दहेज के 2 लाख तुझे बहू से बाई बनाकर अदा करवाऊंगी। मोहिनी कोहिना को खूब खरी खोटी सुनाती है। एक सांझ दोनों माँ बेटे मिलकर कहते हैं, माँ, मैं तो कहता हूँ इस बला को उठाकर सीधे बाहर फेंक देते हैं। मानस, तू बड़ा मंदबुद्धि है। देखते जा, मैं इसे ऐसे कुत्तों की तरह काम करवाऊंगी कि ये खुद अपना रास्ता नाप लेगी। दहेज की 2 लाख के दाम के लिए मोहिनी कोहिना के कंधों पर हर एक दिन सैकड़ों कामों का बोझ बढ़ाती जाती है। अरे ओ काली स्याह, बैठी क्यों है, काम कर। माँ जी, सारा काम हो गया है, अब करने को क्या बचा है? आप जानबूझकर मेरे लिए कामों में कमी निकाल कर मुझे तंग करती हैं। इतनी ज्यादती तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये सुनकर मोहिनी गुस्से से भौएं चढ़ाकर कोहिना को कसाई की नाई मारती है। तभी मानस भी उस पर टूट पड़ता है। अरे मेरी माँ से जबान लड़ाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे घर में तुझ काली बदरा की जरूरत नहीं है। दोनों बेचारी बहू को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। कोहिना रोते हुए एक जंगल की ओर अग्रसर होती है कि एकाएक उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो किसी हिरनी की करहाने की आवाज है। काफी खोजबीन के बाद कोहिना को वो हिरनी जंगल के बीचों बीच पड़ी दिखती है। लगता है ये हिरनी बेहद प्यासी है, शायद प्यास के प्रभाव से इसका चेहरा कुमला गया है। कोहिना पास पड़े मिट्टी के एक बर्तन में नदी से पानी लाकर जैसे ही हिरनी को पिलाती है, एक तेजोमय प्रकाश के साथ हिरनी परी में परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बरसों बाद मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया। पर तुम हिरनी कैसे बनी थी? बरसों पूर्व मुझसे एक परिपक्व पाप हो गया था, जिसके कारण मैं परी से हिरनी में बदल गई। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परी की नजर एकाएक कोहिना के फटे पुराने कपड़ों पर जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अपने कौतुक से एक मलमल कपड़ा उसे देकर कहती है, कोहिना, ये एक जादुई मलमल का वस्त्र है, जिसे तुम किसी भी सांचे में ढाल सकती हो। साथ ही ये तुम्हारी दिन दशा को भी बदलाव देगा। जादुई कपड़े का भेद बताकर परी ओझल हो जाती है। जादुई कपड़े को लेकर कोहिना अपने पिता के घर पहुंचती है। पिताजी। अरे मेरी बच्ची, तू ससुराल में सब कुशल मंगल तो है? पिताजी, वो दोनों माँ बेटे अव्वल दर्जे के दरिंदे हैं। दहेज के 2 लाख के दाम के लिए पति की प्रताड़ना और सास का सताव सब कुछ सहन किया। उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझ काली को बहू बनाया था। दीना की निगाह चमकते कपड़े पर पड़ती है। ये कितना सुंदर मलमली कपड़ा है, एकदम सोने के समान चमक दमक रहा है। कोहिना अपने पिता से परी का परिचय साझा करती है। बेटी, ये मलमली कपड़ा जादुई है या नहीं, पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए इससे कुछ मांग कर देख। जादुई मलमली कपड़े इसी पलछिन एक सुंदर लहंगे के सांचे में ढल जाओ। कोहिना के कहते ही वो जादुई मलमली कपड़ा एक सुंदर सुनहरे लहंगे में बदल जाता है, जिसे देख दोनों बाप बेटी की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। पिताजी, ये तो सचमुच में जादुई कपड़ा था। उसी कपड़े से ये लहंगा बना है। इसका मतलब अब ये लहंगा जादुई लहंगा है। ये सोचकर कोहिना सुंदर सुनहरे जादुई लहंगे से बोलती है, ऐ मेरे जादुई मखमली लहंगे, मुझे खूब सारे सुंदर लहंगे दो। कोहिना के इतना कहते ही जादुई मखमली लहंगे में तेज प्रकाश पड़ने के साथ उसके भीतर से सैकड़ों रंग बिरंगे सुंदर लहंगों की बौछार लग जाती है। अब ये जादुई लहंगे से मिले ये लहंगे ही कोहिना की कमाई का जरिया बनेगा।
अब हम दोनों मिलकर लहंगों का कारोबार शुरू करेंगे। जादुई लहंगे से मिले लहंगों को लेकर कोहिना बाजार में बड़े लहंगे व्यापारी के हाथों उन्हें बेच आती है, जिससे उसे जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे वो सबसे पहले अपने घर की आर्थिक अवस्था को सुधारती है। ऐसे ही हर एक दिन वो जादुई लहंगे से लहंगे की बड़ी व्यापारी बन जाती है। कुछ महीनों बाद पिताजी, जादुई लहंगे से मिले सुंदर लहंगे आज लाखों में बिक रहे हैं। हमारी आर्थिक दशा फर्श से अर्श पर आ गई है, जिसका मुख्य श्रेय जादुई मलमली लहंगे को जाता है। बेटी, अब तो हमारे पास पैसे की कोई किल्लत नहीं रही। जादुई लहंगे से हम दहेज का 10 गुना दाम दे सकते हैं। अब तू अपने ससुराल चली जा। पिताजी, मैं इस जादुई लहंगे से उन लोभियों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। कोहिना अपना बीता जीवन बिसार कर बिना रुके थके आगे की ओर अग्रसर होती है। हे मेरे जादुई मलमल के लहंगे, मुझे भिन्न भिन्न भांति के लाजवाब लहंगों को मुहैया कराओ, ताकि मैं गरीबों की बेटियों को जो दुल्हन बनती हैं, उनका महंगा लहंगा पहनने की लालसा को पूरा कर पाऊं। जादुई मलमली लहंगा कोहिना को अनेकों सुंदर सांचे से गड़े लहंगे देता है, जिनसे कोहिना गरीब बेटियों के ब्याह में लहंगे दिया करती थी। समय गुजरता गया। अब कोहिना के लहंगों के कई बड़े शोरूम, दुकान और कारखाने हो चुके थे। फिर एक दिन कोहिना अपने जादुई लहंगे को निहारती हुई कहती है, क्या मेरा ये जादुई लहंगा मेरे काले भद्दे रूप को भी बदल सकता है? ऐ मेरे जादुई लहंगे, मेरे काले रूप की काया पलट कर दो। कोहिना के कहते ही उसी पल छिन जादुई लहंगा कोहिना को सर से पांव तक सराबोर कर देता है, जिसके साथ उसका रूप एक मेनका जितना निखर जाता है। क्या सचमुच ये मेरा ही अक्ष है? शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मेरे कुरूपता की काया पलट कर दी आज। अपने सुंदर सुनहरे रूप को देख कोहिना फूले नहीं समाती और बहू का बुरा जीवन बिसार कर बतौर भविष्य में आगे बढ़ जाती है। औरत को पहुंचाया गया आघात अक्सर उनके जीवन में गहरी छाप की छवि छोड़ जाती है, जिसे बिसारना बेहद कठिन हो जाता है। आज कोहिना का नाम सैकड़ों सफल औरतों की श्रेणी में शुमार है। स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अगर उसे अपना साया समझकर साथ लिए चलो तो सफलता की सीढ़ियां भी आपका साथ देती हैं। मंदिर की सीढ़ियों से एक बूढ़ी औरत गिर गई थी। तभी उसका बूढ़ा पति रमेश, जो कि अपाहिज था, वो व्हीलचेयर पर बैठकर मदद की गुहार मांग रहा था। अरे अरे कोई तो देखो, मेरी पत्नी को क्या हो गया। अरे कोई संभालो उसे, मेरे अपाहिज जैसे आदमी की मदद करो। मेरी पत्नी को कोई हॉस्पिटल ले जाओ। अरे बाबा, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी पत्नी को हॉस्पिटल ले चलती हूँ। शुक्रिया बेटा, जल्दी से ले चलो। बाबा परेशान मत होइए, दादी अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी दोनों माँ बेटी एक ऑटो में उन बाबा और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहाँ डॉक्टर उस बुढ़िया के ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए मांगता है। तो रुकमणी कहती है, डॉक्टर साहब, पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जितना चाहिए मैं उतना दूंगी, बस आप अम्मा जी को ठीक कर दीजिए। ठीक है। ऐसा बोलकर रुकमणी पैसों से भरा बैग डॉक्टर को इलाज के लिए देती है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहता है, मुबारक हो, अम्मा जी बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया। पर मुझे आप कुछ जानी पहचानी लग रही है। आप तो वही औरत है ना जो कुछ समय पहले इस हॉस्पिटल में आई थी, और आप पर बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो आज कहाँ से आई? और इतने पैसे कि आपने इन बाबा की मदद कर दी? डॉक्टर साहब, ऊपर वाले के खेल निराले हैं, उनकी कृपा से आज सब कुछ है मेरे पास, इसलिए मैं दोनों हाथ से मदद करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी अपनी व्हील चेयर चलाकर वो बूढ़ा रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है, अरे बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा, ऐसा कुछ मत कहिए, बस मुझे अपनी बेटी समझिए, ये मेरा फर्ज था। गुंजन बेटा, बाबा को खाना खिला दो, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है उन्होंने। जी माँ। अपनी माँ की बात सुनकर गुंजन अपने हाथ से उन बाबा को खाना खिलाती है। आखिर डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहा था कि उनके पास एक वक्त बिल्कुल पैसा नहीं था और आज रुकमणी दोनों हाथों से मदद कर रही थी। आखिर उस पर इतने सारे पैसे कहां से आए और इस आधी अधूरी बात की पूरी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा, जहां रुकमणी ब्लड कैंसर से पीड़ित 6 माह से थी और बिस्तर पर पड़ी थी। कभी भी उसे खून की उल्टियां हो जाया करती थी। पति पहले ही एक दुर्घटना में गुजर चुका था।
वहीं रुक्मणी की 9 साल की बेटी गुंजन अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अक्सर बेचैन रहा करती थी। शाम को वो फिर अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर खांसती है तो कुछ रक्त की छींटें पल्लू पर आ जाती। हे भगवान, बचा ले मुझे, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कर देना। ऐसी बीमारी देकर मेरी छोटी सी बच्ची को कौन पालेगा। माँ मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। आपके मुंह से खून क्यों निकलता है? आप बेहोश भी हो जाती हैं, आपके हाथ पैर कांपते हैं, तुम मुझसे देखी नहीं जाती। बेटा, मैं समझ रही हूँ तेरे ऊपर क्या बीत रही है। तू मेरे बारे में बहुत सोचती है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब। मेरी बीमारी ऐसी है कि ये मुझे ले डूबेगी एक दिन। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं आपको ऐसे हालत में नहीं देख सकती। मुझे छोड़कर मत जाना कभी। बेटा, हम पर इतने पैसे नहीं है कि मेरा इतना महंगा इलाज हो सके। बहुत लाखों रुपए चाहिए और इलाज हो भी जाए तो जान बचना मुश्किल है। खांसते हुए रुक्मणी फिर खून की उल्टी करती है। अपनी माँ को ऐसा कहकर गुंजन किसी ऑटो वाले के हाथ जोड़कर हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ गुंजन रोते हुए उसी डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ती है। डॉक्टर अंकल, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप उनको देखो ना, ठीक कर दो उनको। बार बार उल्टी आती है खून वाली, खांसती है मम्मी। अरे बेटा, ऐसे इलाज नहीं होता, फॉर्म भरना होता है, पैसे चाहिए, टेस्ट होंगे। मैं टेस्ट तो फ्री कर दूंगा, पर आगे के इलाज के पैसे देने होंगे। डॉक्टर अंकल, कितने पैसे चाहिए? ठीक तो हो जाएंगी ना? टेस्ट के बाद बताता हूँ बेटा। वो डॉक्टर रुक्मणी का टेस्ट कर लेता है और रिपोर्ट आने के बाद कहता है, बेटा रुक्मणी के ठीक होने के चांस हैं, पर इसके लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा जिसके कम से कम 25 लाख रुपए लगेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल है ना। डॉक्टर साहब, आपने मेरा फ्री टेस्ट करके मुझे थोड़ी देर राहत देकर इंजेक्शन लगा दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चल गुंजन बेटा, यहाँ से चल। दोनों माँ बेटी परेशान होकर बाहर आ जाती हैं। तभी अपने आंसू छुपाते हुए गुंजन मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है। हे भगवान, मम्मी को ठीक कर दो, हम पर इतने पैसे नहीं है, कोई चमत्कार कर दो भगवान जी। तभी उस शिव मूर्ति में से शिव जी बूढ़े व्यक्ति बनकर प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा आंखें खोलो, तुम बहुत परेशान हो। मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जिससे तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो सकती हैं। कैसा रहस्य बाबा? बेटी, यहाँ एक पहाड़ी है जहाँ से 3 जादुई झरने निकलते हैं। एक सोने का जिसमें सोना बहता है, एक साधारण झरना, तीसरा चमकते हीरों सा बहता झरना जिसमें हीरे बहते हैं। अगर तू उसमें से सिर्फ साधारण पानी लाकर बिना लालच के अपनी माँ को पिला देगी तो तेरी माँ बिल्कुल निरोगी हो जाएगी। लेकिन लालच किया तो तेरी माँ की जान भी जा सकती है। अब ये तुझे तय करना है। बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी माँ को जरूर बचाऊंगी। मुझे ये रहस्य बताने के लिए शुक्रिया। आयुष्मान भव बेटी। तभी गुंजन अपनी माँ को घर में बिठाकर उस ऊंची पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ 3 झरने वाली नदी बह रही थी। वहां पहुंचते पहुंचते उसके पाँव में कंकड़ चुभ जाते हैं और छाले भी पड़ जाते हैं। वो चमकती हुई झरने को देखकर कहती है, बाप रे बाप, ये तो जादुई 3 झरने बड़े ही चमक रहे हैं। अगर इनमें से मैं सोना या हीरा ले लूं तो उससे मेरी माँ की परेशानियां दूर हो जाएंगी और ये देखकर डॉक्टर इलाज भी कर देगा। हाँ, सोना लेना ठीक है। गुंजन ऐसा कहकर सोने के पानी में से सोना लेने वाली होती है कि उसे उन बाबा की याद आ जाती है और वो कहती है, नहीं, मैं ये क्या कर रही थी। अगर मैं लालच करके सोना लूंगी तो माँ की जान को खतरा होगा, और यदि सोना देकर माँ का इलाज करा लिया तो कोई गारंटी नहीं कि वो 100% ठीक हो जाएंगी, जबकि जादुई पानी से माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हे जादुई झरने, मुझे माफ करना, मैं आपका सिर्फ साधारण पानी लेना चाहती हूँ। ऐसा कहकर उसे हीरे और सोने की जादुई झरने अपनी ओर बुलाते हैं, लेकिन गुंजन दृढ़ निश्चय होकर सिर्फ साधारण पानी लिए जब जाने लगती है तो नदी में से एक देवी प्रकट होकर उससे कहती हैं,
गुंजन बेटी, मैं तुम्हारी दृढ़ संकल्प से, तुम्हारे नेक दिल से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इन तीनों जादुई झरने में से सिर्फ साधारण पानी लेना जरूरी समझा, इसलिए मैं तुम्हें सोने और हीरे के झरने से कीमती आभूषण ले जाने की इजाजत देती हूँ। इन्हें बेचकर तुम अपनी अच्छी जिंदगी बिता सकती हो। शुक्रिया देवी नदी। ऐसा कहकर सोने के झरने से सोना और हीरे के झरने से बेशुमार कीमती हीरे निकलकर और साधारण पानी लिए गुंजन अपने घर पहुंच जाती है और वो पानी अपनी माँ को पिला देती है, जिसे पीते ही रुक्मणी बिल्कुल स्वस्थ, निरोगी, रूपवती हो जाती है और अपने चेहरे को छूकर कहती है, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई और मेरी जाइयां भी चली गई। मेरी बेटी, तूने मुझे ठीक कर दिया। सब बेटे की दुआ मांगते हैं, पर मैं कहती हूँ कि सबको तुझ जैसी बेटी ही मिले। गुंजन बेटी, तूने ये कैसे किया? तुझ पर इतना सारा सोना और हीरे कहाँ से आए? तभी गुंजन अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो कहती है, बेटा, भगवान ने हमें जादुई रहस्य दिया है जिसे हम किसी को बांटेंगे नहीं, लेकिन इससे सभी गरीब लोगों की मदद करेंगे। पहले मंदिर जाकर सबको उनकी जरूरत की चीजें देते हैं, फिर हम खाना खाएंगे। ठीक है माँ। रुक्मणी उन सोने और हीरों को सुनार को जाकर बेच देती है, जिसके बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो बहुत सारे खाने का भंडारा करती है, जिससे गरीब व्यक्ति अपनी भूख मिटाता है और गुंजन सभी को कंबल बांटती है। बहन, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को स्वस्थ रखे, जैसे तुमने सबको खाना और कंबल बंटवाए हैं। शुक्रिया, और खा लीजिए। तभी वहाँ एक बुढ़िया गिर जाती है और एक अपाहिज बुढ़ा अपनी पत्नी के लिए रोता है। रुक्मणी कहती है, बाबा परेशान मत हो, ये आपकी पत्नी जरूर ठीक हो जाएंगी। मैं अभी हॉस्पिटल ले जाती हूँ। ऐसा बोलकर रुक्मणी अपनी बेटी को लिए उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, जहां कुछ घंटों में अच्छे से उन अम्मा का ऑपरेशन हो जाता है और वो वही डॉक्टर होता है जिसने उसके फ्री टेस्ट किए थे। तभी पैसों की गड्डी देकर और उन्हें उनके घर छोड़कर रुक्मणी कहती है, बाबा, अम्मा, आप दोनों को फिर कभी पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक अपनी बेटी को बुला लेना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, छोटी को खाना भी खिलाना है। ठीक है बेटा। तभी रुक्मणी अपनी बेटी को खाना खिलाने रेस्टोरेंट में ले जाती है, उसे नए कपड़े दिलाती है और ऐसे ही उन जादुई झरने के इस्तेमाल से वो सड़क किनारे बैठे गरीब बेसहारा लोगों की वो दोनों माँ बेटी निस्वार्थ मदद करती हैं। भावना ने होश ही संभाला था कि उसके माता पिता दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसे में उसके पिता के भाई भूपेश ने अनाथ भावना की देखरेख का जिम्मा उठाया, मगर उसकी चाची माया भावना से उखड़ी उखड़ी रहती थी। माया के 2 बच्चे थे, रॉकी और सोनिया। उसने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के साथ साथ खूब पढ़ाया लिखाया, मगर कच्ची उम्र की भावना के हाथों के कलम की जगह घर की जिम्मेदारी में उलझनों में डालकर उसकी हथेलियों पर करछी चमचे की चपत लगा दी। कई साल बीत गए। अरे ओ महारानी, आज की तारीख में मेरा नाश्ता मिलेगा या फिर माँ को बुलाना पड़ेगा? अरे गुस्सा क्यों करती हो मेरी प्यारी बहन? ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट, ब्रेड और ऑमलेट। बस करो अपने एहसान गिनवाना, और मुझसे नाता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, गवार कहीं की। हाँ। ये पहली बार नहीं था जब सोनिया ने भावना से टेढ़े मुंह बात की थी। भावना रोजाना इस बेइज्जती को सहती थी, कभी भाई से तो कभी बहन से। वह बेचारी बचपन से ही परिवार के प्यार को तरसती आ रही थी। भावना, भावना, अरे कहाँ है कमबख्त, जल्दी से यहाँ। जी चाची जी, आपने मुझे बुलाया? केवरी करम जली, कान क्या कचरे में फेंक आई है? एक बार में सुनती क्यों नहीं है? मेरे बेटे को कॉलेज जाना है, जल्दी से इसके शर्ट इस्त्री कर दे। जी चाची। भावना रॉकी का शर्ट इस्त्री करने में लग जाती है, तभी उसकी सौतेली बहन सोनिया उसे बुलाने लगती है। भावना, ओ भावना, जल्दी से यहाँ। सोनिया को गुस्से के गर्दिश में गड़जता देखकर बेचारी बहन दहशत में आकर स्त्री को शर्ट पर ही भूलकर भागती हुई कमरे से बाहर आती है। क्या बात है मेरी बहन, कुछ चाहिए क्या? गांव की गवार बातों में मेरा समय मत गवा। ये बता कि मेरी सैंडल कहाँ है, कब से ढूंढ रही हूँ। ओफ वो सोनिया, शायद तुमने देखा नहीं, सैंडल तो तुम्हारे आंखों के सामने ही रखी थी। वो तो मैंने कब की देख ली थी, मगर वो क्या है ना, मुझे तेरे जैसे गिरने की आदत नहीं। अब चलिए सैंडल मेरे पैरों में पहनाओ। बहन का बुरा रवैया भावना के मन को भेद देता है। तभी कमरे से रॉकी चिल्लाता है। माया का बेटा रॉकी
जुल्म ज्यादती ढाने में उसकी जेरोक्स कॉपी है, वह भावना को देखकर हर बार नाक भौं सिकोड़ता था। अरे ओ नौकरानी, कहाँ मर रही है, जल्दी यहाँ। क्या हुआ रॉकी, तुम गुस्से में लाल पीले क्यों हुए बैठे हो? रॉकी गुस्से से दांत पीसते हुए छोटे बड़े दायरे को भूलकर भावना को जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी गूंज पूरे घर को घेर लेती है और भावना जमीन पर जा गिरती है। कितनी बार कहा है अपनी लिमिटेशन क्रॉस मत किया कर, जाहिल गंवार, मेरी महंगी शर्ट जला दी तूने। रॉकी, अपनी बहन का भरोसा करो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बहन माय फुट, मेरी न सिर्फ एक बहन है सोनिया, तू मेरी सो कॉल्ड सौतेली बहन या फिर यूं कहूं बॉडम बहन है, जिसकी कीमत कचरे में बिकने वाले भंगार भर की भी नहीं, समझी न? आइंदा मेरे कमरे के आसपास भी भटकती दिखी ना तो भूत बना दूंगा। हर बार भाई बहन की जिल्लत सहने के बाद भी उस बहन की आंखों में बंधी आस की लौ बुझने का नाम ही नहीं ले रही। समय बीतता गया और माया के पास एक ऐसा रिश्ता पहुंचा जिनकी मांग में दूर दूर तक दान दहेज का नाम नहीं था। माया ने अपने स्वार्थ साधते हुए शारदा के बेटे राजीव से भावना की शादी कर दी। बहू बनकर आई भावना के मन में बड़ी बेचैनी उथल पुथल मचा रही थी। पता नहीं मेरे ननद और देवर के तेवर कैसे होंगे। ससुराल में स्नेह की आस लगाना बेकार है, क्योंकि जब मेरे सगे भाई बहन के लिए मैं एक नौकर और गवार के सिवा कभी कुछ न बन सकी, तो फिर देवर और ननद मेरे भाई बहन क्या ही बनेंगे। आजा बहू, तेरे ननद और देवर तुझसे मिलने को बेताब बैठे हैं। हेलो भाभी, मैं हूँ आपका देवर, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? नहीं दक्ष भैया, भाभी सिर्फ मेरी सहेली बनेंगी, समझे आप। आइए भाभी, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। अपने ननद और देवर का सुलझा स्वभाव भावना की आंखों में समा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे खुद के भाई बहन से मिले जिल्लत ने मन ही मन तोड़ कर रख दिया था। अगली सुबह भावना जल्दी जागकर जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो उसे रसोई घर से बर्तन बजने की आहट आती है। ये इतनी भोर सवेर रसोई में कौन है? अरे निम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी भाभी। मैंने तो सोचा था कि सारा काम करके आपको सरप्राइज दूंगी, मगर मुझे क्या पता है कि भाभी के सामने यूं मेरा भांडा फूट जाएगा। अपनी ननद की बचकानी बात सुनकर भावना जोर से हंस पड़ती है। अरे वाह भाभी, आपकी स्माइल तो बड़ी प्यारी है। पता है, जब आप मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है मानो चांद की चांदनी आपके चेहरे पर छिटक पड़ी हो। अपनी ननद के मुंह से खुद की सराहना सुनकर भाभी के मन में खुशी के आंसू झिलमिला उठते हैं, क्योंकि अपने भाई बहन के लिए तो उसको उपाधि में गवार और नौकर का नाम मिला था। शुक्रिया मेरी प्यारी ननद। चलो अब मैं आ गई हूँ ना, तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। भाभी के रहते ननद काम करे, ये अच्छा थोड़ी ही लगता है। अरे ननद ना सही तो अपनी छोटी बहन समझ लो। अब मैं बर्तन मांज देती हूँ, आप नाश्ता बना दीजिए। अपनी ननद का मधुर स्वभाव भांपकर भावना मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया भगवान, मुझे बहन से बढ़कर ननद और भाई से बढ़कर देवर देने के लिए। आज तूने बरसों की खुशियां एक झटके में मेरी झोली में डाल दी। दिन ढलता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी दक्ष दफ्तर से घर में दस्तक देता है। भाभी, आप कहाँ हैं? क्या बात है देवर जी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। कोई लॉटरी हाथ लग गई है क्या? नहीं मेरी प्यारी भाभी, मुझे मैनेजर की पोस्ट मिल गई। यू आर लकी फॉर मी। ये लीजिए, अपने देवर के इस नए पद की पहली मिठाई आप खाइए। अरे ये क्या देवर जी, पहले माँ जी को मिठाई खिलाइए फिर मुझे। माँ जी इस घर की बड़ी हैं। अरे बहू, उम्र से ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता, खा ले अपने देवर के हाथों मिठाई, वरना ये जिद करता रहेगा। दक्ष अपनी भाभी को मिठाई खिलाता है। कुछ ही दिनों में भावना अपने ननद देवर के साथ इस कदर घुल मिल गई कि उसकी दुनिया उसके ससुराल तक ही सिमट कर रह गई। भावना भाई बहन से बढ़कर मिले ननद देवर के लिए निश दिन भगवान का शुक्रिया अदा करती। शुक्रिया भगवान, मुझे स्वर्ग से सुंदर ससुराल देने के लिए, एक ऐसी ननद देने के लिए जो मेरे लिए बहन और सहेली दोनों है, और मेरे देवर जी की दोस्ती तो सगे भाई से बढ़कर है। दिन बीतते हैं और कुछ ही महीने में बहू का जन्मदिन आता है। तभी रात के 12 बजते ही दक्ष और निम्मी और शारदा बहू के कमरे में आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी। निम्मी, दक्ष, तुम मेरा जन्मदिन कैसे जानते हो? मैंने तो तुम्हारे सामने कभी जिक्र भी नहीं किया। भाभी, जरूरी नहीं हर चीज पूछकर पता चले। दरअसल मैंने और दक्ष भैया ने बड़े ही छानबीन के बाद पता लगाया कि आज आपका जन्मदिन है। जल्दी जल्दी में ज्यादा अरेंजमेंट नहीं हो सका, बस इतना ही हुआ। अरे पगली, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों के साथ बिताया हर दिन मेरे लिए जन्मदिन के जैसा होता है।
मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मैं तुम दोनों की भाभी बनी हूँ। मेरी हर छोटी बड़ी परेशानी को कहने से पहले तुम भाप जाते हो। निम्मी का मेरे बहन के जैसे काम में हाथ बटाना और दक्ष जैसे मिले देवर में मुझे दुगना मान दिया, जिसके लिए मैं मायके में हमेशा मोहताज रही। भाभी की पलके भीगता देखकर दोनों ननद देवर बात को बदलते हुए बोलते हैं, ओफो भाभी, हमने इतनी मेहनत से आपके लिए बर्थडे केक बनाया है और आप मायके की बात लिए बैठे हैं। केक काटिए। भावना आंसू पोंछ लेती है, जिसके बाद सारा ससुराल साथ मिलकर बहू का बर्थडे मनाते हैं। कड़वा कथन है, मगर कभी कभी खून के रिश्तों का मोल दिल से बंधे रिश्तों की डोर के आगे फीका पड़ जाता है। पपीता ले लो पपीता, मीठा मीठा पपीता, पपीता ले लो पपीता। गोदावरी अपने पपीते का ठेला लेकर यहाँ से वहाँ पपीते बेचती हुई घूम रही होती है। हे भगवान, कोई भी मेरे पपीते खरीद ही नहीं रहा है। अगर किसी ने मेरा पपीता नहीं खरीदा तो मैं आज अपने घर में क्या बनाऊंगी? घर का राशन भी खत्म हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे दोनों बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे और मेरा बीमार पति, उसका पता नहीं क्या होगा। गोदावरी ऐसा सोच सोच कर रोने लगती है। तभी उसके ठेले के पास एक छोटा सा मासूम बच्चा रोते हुए उसके पास आ जाता है। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? आंटी आंटी, मेरे माता पिता खो गए हैं। वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे। मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। मेरे माता पिता को ढूंढ दो आंटी जी। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो यहीं कहीं आसपास ही होंगे। चलो उन्हें ढूंढते हैं। एक तरफ तो गोदावरी पपीता बेच रही होती है, तो दूसरी तरफ गोदावरी उस बच्चे के माता पिता को भी ढूंढ रही होती है। वो एक जगह रुककर सबसे पहले राजू को अपने पपीते के ठेले से एक पपीता उठाकर खिला देती है। देख बेटा, तुझे खिलाने के लिए मेरे पास इस पपीते के अलावा और कुछ भी नहीं है। तेरा जितना मन करता है तू उतना खा ले। गोदावरी के कहने पर राजू पेट भर के पपीता खा लेता है, जिसके बाद वो गोदावरी के साथ मिलकर अपने माता पिता को ढूंढने लगता है। लेकिन उसके माता पिता उसे कहीं भी नजर नहीं आते, जिसके बाद वो गोदावरी के साथ ही रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। अब राजू गोदावरी के साथ मिलकर पपीते बेचना शुरू कर देता है। पपीते ले लो पपीते, ताजे ताजे पपीते, एकदम मीठे मीठे पपीते, पपीते ले लो पपीते। राजू के जोर जोर से चिल्लाने पर यहाँ वहाँ से जनता ठेले के पास पहुँच जाती है और पपीता खरीदने लगती है। देखते ही देखते गोदावरी का पपीता बेचने का काम अच्छा खासा चलने लगता है और वो खूब पैसा कमाने लगती है। जब से ये बच्चा मुझे मिला है, तब से मेरी किस्मत का तो ताला ही खुल गया है। देखते ही देखते गोदावरी के जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती है और वो पपीता बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगती है। लेकिन ये सब गांव के कई दुकानदारों को रास नहीं आता, क्योंकि गोदावरी की दुकान के सामने बाकी सभी की दुकानें फीकी पड़ने लगती है, जिसके चलते गांव के कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे अगर गोदावरी ऐसे ही पपीता बेच बेच कर कमाती रहेगी तो हमारा क्या होगा? मैं तो कहता हूँ कि इस रास्ते से ही हटा दो, और नहीं तो हमारा धंधा कभी चल नहीं पाएगा जी। वो दोनों गोदावरी को मारने का सोचते हैं। एक दिन गोदावरी सड़क के किनारे अपने ठेले को लेकर जा रही थी। उसके साथ राजू भी होता है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है, जिससे गोदावरी और राजू का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद कोई उनकी मदद नहीं करता और वो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अच्छा हुआ ये मर गई। अब गांव के सभी लोग हम ही से फल खरीदेंगे। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन गोदावरी और राजू के मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो दोनों भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। हे भगवान, इन लोगों ने तो मुझे मार दिया। अब मैं अपने परिवार की देखरेख कैसे करूंगी? उनका ख्याल कैसे रखूंगी? आंटी आप चिंता मत करो, मैं आपका साथ दूंगा। भूत एक पपीता उठाता है और उसको लेकर एक पेड़ के अंदर समा जाता है, जिसके बाद उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है, आंटी मैं आज से इस पेड़ के अंदर समा गया हूँ। इस पेड़ पर आप जितने चाहोगे उतने ही पपीते उगेंगे और इन पपीतों को बेचकर आप अपने घर का गुजारा कर सकती हो। चुड़ैल राजू का करिश्मा देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद देखते ही देखते उस जादुई पेड़ के ऊपर कई सारे पपीते उग जाते हैं। चुड़ैल इंसानी रूप में आती है और पपीतों को ठेले के ऊपर रखती है और बेचने के लिए निकल जाती है। पपीते ले लो पपीते, मीठे मीठे पपीते,
ताजी ताजी पपीते, ले लो पपीते। चुड़ैल के फिर से पपीता बेचने से मोहन और वीरेंद्र दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अरे हमने तो इसे मार दिया था ना, फिर ये जिंदा कैसे हो गई है? मुझे तो लगता है ये उसकी कोई आत्मा है जो पपीता बेच रही है, और कहीं मरने के बाद चुड़ैल तो नहीं बन गई। मोहन और वीरेंद्र दोनों ही चुड़ैल को दोबारा से मारने की कोशिश करते हैं। इस बार मैं इसे छोड़ूंगा तो बिल्कुल नहीं। अब की बार तो इसका खात्मा होकर ही रहेगा। जैसे ही वीरेंद्र और मोहन दोनों चाकू लेकर चुड़ैल के ऊपर वार करते हैं, चुड़ैल अपने इंसानी रूप से असली रूप में आ जाती है और उन्हें देखते ही कहती है, इसका मतलब मुझे तुम दोनों ने मारा है, हाँ? और मेरे साथ में उस बेचारे बच्चे को भी मार दिया। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से मोहन और वीरेंद्र को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों को उठा उठाकर पटकती है। देखते ही देखते चुड़ैल मोहन और वीरेंद्र को मार डालती है। उन दोनों को मारने के बाद वो चुड़ैल के रूप से वापस इंसान के रूप में आ जाती है। मुझे और उस मासूम लड़के को मारने वाले लोगों को मैंने मार दिया, लेकिन अब मुझे अपने परिवार का भी तो ख्याल रखना है। चुड़ैल इंसानी रूप में आकर पपीता बेचना शुरू कर देती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो पपीता बेचकर बहुत सारे पैसे कमाती है और अपने घर लौट आती है। अरे रेशमा, तीनों कहाँ पर हो तुम दोनों? मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। चुड़ैल अपने दोनों बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर आती है, जिसे देखकर टीनू और रेशमा दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अरे वाह माँ, आज तो आप हमारे लिए पिज्जा लेकर आई हो। अरे माँ, ये बर्गर टिक्की तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी भी बर्गर टिक्की नहीं खाया था। शुक्रिया माँ। अपने बच्चों को खाना देने के बाद चुड़ैल अपने पति को दवाई देने जाती है। चुड़ैल की आंखें देखते ही उसका पति उमेश कहता है, अरे ये क्या, तुम्हारी आंखें ऐसी लाल क्यों हो रही है? अरे पता नहीं, लगता है ज्यादा मेहनत करने की वजह से ऐसा हो रहा है। चुड़ैल बातों को घुमाने लगती है, लेकिन उमेश उससे पूछता है, मुझे सच सच बताओ, आखिर क्या बात है? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो जो भी है मुझे सच सच बता दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उमेश के जोर देने पर चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर उमेश बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे क्या हुआ? तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन आपकी पत्नी गोदावरी हूँ। दरअसल मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी। चुड़ैल अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में उमेश को बताती है, जिसे सुनकर उमेश को बहुत अफसोस होता है। तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम शांति पूर्वक यहाँ से मुक्त हो जाओ। इस दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है। आज से मैं अपने दोनों बच्चों का ख्याल खुद रख लूंगा और उस जादुई पपीते के पेड़ की मदद से अपने बच्चों का पेट पाल भी लूंगा। उमेश के कहने पर चुड़ैल वहां से मुक्त हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उमेश जादुई पेड़ के पपीते से पपीते तोड़ तोड़ कर बेचना शुरू कर देता है और अपने दोनों बच्चों का पेट पालने लगता है। देखते ही देखते उमेश की गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाती है और वो अपने जीवन में बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।